सो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैमेलिया। तो आज हम लोग मैमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं स्टार्ट करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इससे पहले जितने भी टॉपिक है बायोलॉजी से वो करवा दिया गया है और आज 379 से स्टार्ट होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री इनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के नीचे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम में हुआ था और किस शिफ्ट में किस तारीख को हुआ था, वो आपका नीचे दिख जाएगा और बार बार उसको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैमल से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल। तो बताना है कौन सा इनमें से मार्सुपियल एनिमल है। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, मार्सुपियल मैमल एक ऐसा टाइप का मैमल है जिनमें प्लेजेंटा नहीं होता है। तो वो अपने बच्चे को बाहरी बड़ा करते हैं। तो वो कौन है यहाँ पर? तो वो है कंगारू। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखना है, मार्सुपियल मैमल का एग्जाम्पल कंगारू होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वन हम्प्ड कैमल इज नोन एज। वन हम्प्ड कैमल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ड्रोमेड्री, ड्रोमेड्री हम लोग इसको बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ड्रोमेड्री। ये नाम आपको याद रखना है वन हम्प्ड कैमल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साउंड मेड बाय सील कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर साउंड, ये आपका रीजनिंग से भी सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एनिमल और साउंड के बारे में। तो साउंड मेड बाय सील कॉल्ड क्या बोलेंगे? सील का साउंड हम लोगों को याद रखना है, जैसे डॉग का होता है और भी एनिमल्स का होता है, उस टाइप से सील का यहाँ पर साउंड क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बार्क। साउंड मेड बाय सील फिश हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बार्क। बार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच इज द लार्जेस्ट मैमल। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा लार्जेस्ट मैमल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो लार्जेस्ट मैमल आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड। तो ये फिर से आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा जोर डालिए। ग्रुप ऑफ सीप, ग्रुप ऑफ फिश, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ डॉल्फिन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉड। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन आर कॉल्ड पॉड। 20 में राइट आंसर होगा, याद रखना है, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन आर कॉल्ड पॉड। रेलवे के सारे एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कॉपी में नोट भी करते रहना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं, मीन्स आपके लिए नया क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर से जरूर नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज लेमूर। लेमूर क्या है? तो लेमूर क्या है? लेमूर है एन एनिमल फाउंड इन मगदास्कर, मगदास्कर। ठीक है, तो ये एक एमूर है, मीन्स ये एक एनिमल्स है, कहाँ मिलता है? मगदास्कर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वीवी पैरा। तो वीवी पैरा को हम लोग क्या बोलेंगे? वीवी पैरा मीन्स, तो वीवी पैरा आपका एनिमल होता है जो कि यंग वन मीन्स जन्म देती है अपने बच्चे को, उसको हम लोग बेबी पैरा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेट दैट आर बोर्न अलाइव। वर्टिब्रेट दैट आर बोर्न अलाइव आर कॉल्ड बेबी पैरा। और आपको नॉर्मल याद रखना है, बेबी पैरा मीन्स एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबी या फिर यंग वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये आपका रीजनिंग से है, मैं जो रीजनिंग से है मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ग्रुप में नहीं शामिल होता है, मीन्स ऑड वन निकालना है। तो यहाँ पर आपका रैबिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रैबिट यहाँ पर क्यों होगा ये भी आपको जानना है।
ऑप्शन डी देखिए आप लोग, कैस्पर्स का, ये क्या है, एंटीवायरस है। आवास्ट, ये भी एंटीवायरस है। मीन सारा यहाँ पर एंटीवायरस का खेला है, ठीक है। और यहाँ पर रैबिट आपका क्या हो जाएगा, एक स्मॉल मैमल फैमिली है, मैमल से रिलेटेड है। तो ये आपका पांडा ग्लोबल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा यूएसए का। तो ऐसा ही कुछ कंपनी वगैरह का नाम दिया गया है, लेकिन रैबिट क्या है, रैबिट एक मैमल है, स्मॉल मैमल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैमल के क्लास थे सारे के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर है मैमलियन हैव, तो मैमल के पास यानी हम लोगों के पास कितने चैम्बर का हार्ट मौजूद है, तो मैमल के पास 4 चैम्बर हार्ट मौजूद है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी दिमाग में से सोचा है उनका ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैंने ये बताया था आपको अपने सीरीज में कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैमल हैव, अब मैमल का बात आया, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर ये सब में है। तो हम लोगों को क्या देखना है, लास्ट वाला पार्ट क्या है, विथ विंग्स, विथ हेयर, विथ स्केल या फिर विथ विंग्स। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विथ हेयर। मैमल में आपका हेयर मौजूद है, तो ऑप्शन आपका बी जिसमें हेयर है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोनोस्ट्रस अकर। तो देख लीजिए ग्रुप बी में पूछा गया है। तो यहां पर आपका बताना है, मोनोस्टेरस ऑर्गेनिज्म अकर वन ब्रीडिंग सीजन इन ए ईयर सच एज डॉग, कैट और फ्रॉग। तो मोनोस्टेरस का मतलब आपको होता है कि एक साल में एक बार वो लोग ब्रीडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोस्टेरस या फिर मोनोस्टेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है वन ब्रीडिंग सेशन इन ईयर। तो ऐसा ऐसा जानवर का नाम, डॉग, कैट, ये फ्रॉग, ये सब एक साल में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं, तो ये सब मोनोस्टेरस के अंदर आते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म विथ 4 चैम्बर हार्ट आर कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, वार्म ब्लडेड मीन्स वार्म ब्लडेड में मैमल्स आते हैं, और 4 चैम्बर हार्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश गिव बर्थ टू हाईली अंडर डेवलप ऑफस्प्रिंग। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है उसका बच्चा में, ऑफस्प्रिंग में, उस टाइप का बच्चा को जन्म देने वाला कौन है, तो वो आपका कंगारू है, ठीक है। क्योंकि वो पेट के अंदर अपने बच्चा को बड़ा नहीं करता है प्लेजेंटा का कमी के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, कंगारू। कंगारू गिव्स बर्थ हाईली अंडर डेवलप यंग वन, और वो किस टाइप का एनिमल है, मार्सुपियल एनिमल। इस टाइप का एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्सुपियल एनिमल। क्योंकि उन लोग के पास एक्सटर्नल एक पॉच होता है जिसपे कि उसका बेबी को रखा जाता है। नेक्स्ट है, इन द कंटेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया द फ्लाइंग फॉक्स इज। तो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से फ्लाइंग फॉक्स हम लोग किसको बोलेंगे, ये पूछ रहा है। तो फ्लाइंग फॉक्स हम लोग किसको बोलेंगे, बैट को बोलेंगे, चमगादड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। तो जाहिर सी बात है, जो जो आपका नॉनवेज होगा उसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, और जो वेजिटेरियन है एनिमल वो आपका इंटेस्टाइन उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि पचाने में टाइम लगता है। एक बार चबा देखते नहीं, गाय वगैरह ये सब, गाय भैंस चबाते रहता है, मुंह चलाते रहता है, घोड़ा गाय ये सब, क्यों, क्योंकि उसका खाना पचने में बहुत टाइम लगता है। एक बार खा लेगा उसके बाद चबाते रहेगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, लायन। कार्निवोर एनिमल है लायन, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये एक वर्ड बता, मीन्स ऑड वन करना है आपको, और ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। तो रेनडियर, स्नेक, काव, एलिफेंट, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वर्ड ऑड है। तो रेनडियर, काव एंड एलिफेंट
ऑल थ्री बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। ठीक है, सारे मैमल्स मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका स्नेक कौन से क्लास से बिलोंग करता है? रेप्टेलिया, मीन्स स्नेक रेप्टेलिया है, बाकी सब मैमल्स हैं। तो ऑप्शन इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड? तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन निकालता है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन निकालता है? प्रोपोइज। प्रोपोइज आपका अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397, एलिफेंट, बियर एंड राइनोसोरस आर ऑर्गेनिज्म ऑफ बीच स्पीसीज? तो एलिफेंट, बियर, राइनोसोरस ये क्या है? मैमल्स हैं, इजीली आपको पता चल रहा है। ऑप्शन राइट आंसर। ह्यूमन बिलोंग्स टू द क्लास मैमलिया विच डज नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज दैट? तो बस इसमें सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा आपका मैमल से बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता। तो रैट, कैट, पिग सारे मैमल है, लेकिन लिजार्ड आपका क्या है? रेप्टाइल से आता हुआ, तो लिजार्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ? तो यहाँ पर बताना कौन सबसे इंटेलिजेंट मैमल है अर्थ में, पूरा अर्थ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट है पूरे अर्थ में, मैमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो आंसर थोड़ा नेगलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 400 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो लाइक करना भी ना भूलें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड? तो ध्यान रखिए, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल क्या है? चीता। चीता आपका सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड में लैंड एनिमल है। अब यहाँ पर हम लोग खत्म हो जाता है आपका मैमल का पार्ट। अब फिशेस, मीन्स फिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, फिश हैव डैश चैम्बर हार्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज आई यूजुअली सेड दैट। तो फिश में आपके कितने चैम्बर के हार्ट मौजूद है? तो 2 चैम्बर हार्ट, फिशेज में आपका 2 चैम्बर हार्ट रहता है। ऑप्शन नंबर डी, बी, बी, हाँ सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फिश हैव 2 चैम्बर हार्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश? तो हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ सीडोकोलम, और बी आपका इंडोस्केलेटन ऑफ बोन कार्टिलेज, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल। पूछा है क्या नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी, सी और डी तीनों है उसके पास। बोन्स, कार्टिलेज, ब्रीदिंग थ्रू गिल्स है, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स है, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ सीडो कोलम आपका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसमें हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपका फिश के बारे में थोड़ा दिया गया है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या इसका फिश का कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द गिवन बिलो। डैश इज ट्रू फिश, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉग फिश, कैटल फिश, जेली फिश, स्नेक। तो बताना है कौन इनमें से ट्रू फिश है। तो स्नेक को तो आप ऐसे ही नेगलेक्ट कीजिए, स्नेक को हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बाकी सब में फिश है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो कैटल फिश आपका फिश नहीं है, वो आपका कट जाएगा। जेली फिश भी आपका फिश नहीं है, लेकिन डॉग फिश आपका फिश है, इज ए ट्रू फिश। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू क्लास फिशिस? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें फिश से बिलोंग करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉग फिश, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपका ट्रू फिश नहीं है, नेम उसके सामने फिश है बट वो एक्चुअली में फिश आपका पीसेस क्लास से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 2 चैम्बर इन द हार्ट? तो यहाँ पर हम लोगों को पता है, बाकी सारा ऑप्शन आपका दूसरे से है, लेकिन ऑप्शन डी रोहू, जो कि हम लोग फिश खाते हैं जनरली, हम लोग के घर आता है ये फिश, सभी के घर आता है, सब खाते हैं, तो रोहू
नाम तो सुना ही होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, फिश है और इसके पास 2 चैम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। फिर आपका आ गया है रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन। तो क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, सी हॉर्स, फ्रॉग्स, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज और फ्रॉग वे लोग दूसरे क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन सी हॉर्स आपका फिश स्पीसीज क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, सी हॉर्स एक फिश है। क्वेश्चन नंबर 408 में हम लोग आ गए हैं, हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश। वेरी इजी, अब तो आप इसको चुटकी में बना लेंगे। क्या होगा आंसर? जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। फिश के पास कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है विच इज द मोस्ट पॉइजनस फिश। तो ये भी ध्यान रखना है, पॉइजनस सबसे मतलब विषैला फिश जिसके पास इतना पॉइजन होता है, वो कौन सा फिश है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए। और लेकिन राइट आंसर इसका क्या होगा? पफर फिश। पफर फिश इनमें सारे से मोस्ट पॉइजनस है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी जितने सारे सिस्टम है सारे इसमें इंक्लूड है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।